एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी 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 कैसे हैं? मोदी सरनेम वाले इस बयान को लेकर सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार दिया और साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई। सजा का ऐलान होते ही राहुल गांधी को बेल मिल गई, लेकिन अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया गया। आप भी उस बयान को एक बार जरूर सुने जिससे राहुल गांधी पर मानहानि का केस चला और उन्हें सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसी बयान की वजह से राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई तथा इसी बयान के चलते राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इस मामले में अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जांपल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। राहुल गांधी जी ने आज 25 मार्च को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं।
और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है।